क्या सोहा वाकई वजावियार की जान ले लेगी या इसका वहम था? और क्या जरगा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? कहानी का एक बड़ा हंगामा तब खड़ा होता है कहानी में एक बड़ा हंगामा तब खड़ा होता है जब सोहा की बदतमीजी और जावियार की सरेआम होने वाली बदनामी की खबर जीमल तक पहुंचती है। जिमल जो हमेशा सोहा को एक अच्छी दोस्त भाभी समझती थी, जब सोशल मीडिया पर वीडियोस देखती है जिसमें सोहा भरी महफिल में जावियार को जलील कर रही थी तो इसका खून खोलने लगता है। वो तिलमिलाती हुई सोहा के पास पहुंचती है और इसे आड़े हाथों ले लेती है। जीमल ने सोहा की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहा कि सोहा, मुझे तो लगता था कि तुम एक समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, लेकिन तुमने तो बेहिस्सी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई का कितना तमाशा बना है। पूरे सोशल मीडिया पर इनकी तजलील हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और यह सिर्फ तुम्हारी झूठी अना की वजह से हुआ है। जीमल की बातें सुनकर जीमल की बातें सोहा के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थीं। लेकिन वो अपनी झूठी अना में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने उल्टा जो जीमल को ही बातें सुनाना शुरू कर दी। जीमल को झिड़क दिया, जताने लगी कि इस रिश्ते से मैं तंग आ चुकी हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरी तरफ दरगाह अपनी एक अलग ही चाल चल रही थी। वो असवंत को अपने जाल में फंसाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वह जानबूझकर असवंत के सामने आई और अपनी झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसने असवंत को सुनाई ताकि उसका दिल पसीज जाए। और जरगा इसे मासूम बनकर रोते हुए असवंत से कहा कि मेरा शौहर बहुत दरिंदा सिफ्त इंसान है। उसने जानबूझकर मुझ पर जुल्म किए और मुझे अपने इसके बेटे से मिलने तक नहीं देता था। आज मैं उसकी कैद से निकलना चाहती हूँ और मैं इससे तलाक चाहती हूँ ताकि मैं अपने बेटे के साथ सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। असवंत, जो जरगा की मक्कारियों से बिल्कुल गाफिल था, इसकी बातों में आ गया। ऐसी लगा कि शायद वाकई एक मजबूर औरत की मदद कर रहा है। जरगा अंदर ही अंदर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ असवंत की हमदर्दी हासिल करना नहीं बल्कि उसकी दौलत भी हड़पना था। सोहा को के लिए मुश्किलात खड़ी करना था। जरगा आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में कामयाब होती हुई नजर आ रही थी कि जिस